ऑडियो 4 पुस्तकालय सच्चे देवालय। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तकालय ज्ञान देवता के मंदिर। सही परामर्श देने वाले निस्वार्थी मित्र मिलना कठिन है। अच्छे मित्रों की तलाश के लिए प्रायः निराश ही होना पड़ता है, लेकिन अच्छी पुस्तकों से मैत्री संबंध बनाए जाए तो सच्चे मित्र, सगे परिजन, हितैषी, पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक की कमी अनुभव न होगी। अच्छी पुस्तकें सहानुभूति में मित्र, शिक्षण में गुरु और संपूर्ण जीवन में नेक राह पर चलने की प्रेरणा देने वाले परमात्मा की तरह होती हैं। लोकमान्य तिलक ने एक बार पुस्तकों के महत्व और उनकी उपयोगिता को बताते हुए कहा था, मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि ये जहाँ भी रहती हैं वहाँ अपने आप ही स्वर्ग बन जाता है। अच्छी पुस्तकों को अमूल्य संपत्ति भी कहा जा सकता है, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों का इस ओर ध्यान ही नहीं जाता। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाने वाली वस्तुओं के लिए तो सभी पैसा खर्च करते हैं, किंतु जीवन में प्रकाश उत्पन्न करने वाली पुस्तकों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इसका कारण पुस्तक प्रेम का अभाव तो है ही, निर्धनता भी एक बड़ा कारण है। पुस्तक पढ़ने की आदत मनुष्य की योग्यता बढ़ाने और क्षमता विकसित करने में बड़ी सहायक होती है, किंतु उसे पढ़ने की रुचि भी तो होनी चाहिए। शिक्षा प्रसार के साथ साथ पुस्तकों का भी प्रचार होना चाहिए था, किंतु एक तो लोग इस ओर ध्यान नहीं देते, दूसरी ओर आर्थिक स्थिति की दुर्बलता पुस्तक प्रेम के प्रसार में आड़े आ जाती है। ये दोनों कार्य पुस्तकालयों द्वारा आसानी से चलाए जा सकते हैं। पुस्तकालयों की आवश्यकता मुख्य रूप से इस समस्या को हल कर देती है कि लोगों के पास आर्थिक साधनों का अभाव हो। लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जिसमें कि पुस्तकों के लिए आवश्यक धन जुटाया न जा सके, तो इसके लिए लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जिसमें कि पुस्तकों के लिए आवश्यक धन जुटाया न जा सके, तो इसके लिए सामूहिक व्यवस्था ही एकमात्र उपाय हो सकता है। रेलगाड़ी की व्यक्तिगत व्यवस्था कोई नहीं कर सकता। 20-25 लाख रुपए में कोई अच्छी रेलगाड़ी की व्यवस्था कर भी ले तो उससे सारे देश का भ्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें अथाह धन की जरूरत पड़ती है। इसलिए रेलों की एक सामूहिक व्यवस्था बनाई गई है। सब लोग किराए के रूप में चंदा देते रहते हैं, जिससे रेलों, पटरियों, कर्मचारियों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था होती रहती है। एक व्यक्ति अस्पताल भी नहीं खोल सकता, पोस्ट ऑफिस नहीं चला सकता, अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्कूल नहीं चला सकता। लेकिन इन कार्यों के लिए जब सामूहिक व्यवस्था की जाती है तो ये सभी कार्य बड़े मज़े से चलते रहते हैं और लोग उसका लाभ भी उठाते रहते हैं। रेलगाड़ी, मोटर और पोस्ट ऑफिस आदि के द्वारा लोगों को थोड़े पैसों में ही यातायात और डाकतार की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। उसी प्रकार ज्ञानार्जन और सद्विचार साधना के लिए पुस्तकों के स्वाध्याय की आवश्यकता भी सामूहिक रूप से पुस्तकालयों द्वारा पूरी की जा सकती है। पुस्तकों की सामूहिक व्यवस्था। एक व्यक्ति अपने काल में अधिक से अधिक 1500 रुपए की पुस्तकें खरीद सकता है। सामान्य आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के लिए इससे अधिक का खर्च बर्दाश्त करना संभव नहीं, किंतु इतने धन से अच्छी और मोटी पुस्तकें 150 से अधिक नहीं आ सकेंगी। इतनी पुस्तकों का ज्ञान कम और एकांगी ही होगा। बौद्धिक विकास और आत्मा की अनंत ज्ञानार्जन प्यास इतने से कैसे बुझ सकती है? उसके लिए सबसे अच्छी बात यही हो सकती है कि गांव-गांव और नगर-नगर में पुस्तकालय स्थापित किए जाएं और वहां बैठकर व्यवस्थित रीति से घर ले जाकर पुस्तकें पढ़ने की सुविधा जुटाई जाए। यदि अध्ययनशील व्यक्ति 10-10 पुस्तकों की कीमत चुकाने को तैयार हो जाए और ऐसे 100 व्यक्ति भी तैयार हो जाएं, तो 1000 पुस्तकों का सुंदर पुस्तकालय प्रारंभ में ही स्थापित किया जा सकता है। कुछ उदार व्यक्ति अधिक आर्थिक सहयोग करने के लिए प्रस्तुत हों तो इससे ज़्यादा पुस्तकें भी आ सकती हैं। इनकी संख्या पीछे और भी बढ़ सकती है। यह तो हुई सामूहिक रूप से स्वाध्याय की व्यवस्था। इन पुस्तकालयों का महत्व देव मंदिरों की तुलना में ज़रा भी कम नहीं है। पत्थर की मूर्ति वाले देव मंदिरों में तो बुराइयां भी पनप सकती हैं। इनमें अंधविश्वास, धोखा और ठगी के कारोबार भी चलते देखे जाते हैं। मंदिर टूट फूट कर गिर जाते हैं तो उनका महत्व भी समाप्त हो जाता है और कुछ दिन में लोग यह भी भूल जाते हैं कि यहाँ कोई देवस्थान था। मध्य युग में आक्रमणकारियों ने हजारों मंदिर तोड़वा दिए,
जिनका आज पता भी नहीं। लेकिन पुस्तकालय नष्ट हो जाने पर भी उनकी आत्मा, पुस्तकों का अस्तित्व तो बना ही रहता है, जिनसे लोगों को काफ़ी समय तक प्रकाश व प्रेरणाएं मिलती रह सकती हैं। पुस्तकालयों में जाने वाले लोगों की स्वभावगत भावनाओं में कुछ स्थानगत उत्कृष्टताओं का समावेश होता है और उनके विचार ऊर्ध्वगामी बनते हैं। उपासना धाम के समतुल्य। ऐसे पुस्तकालय भगवान की उपासना के सच्चे केंद्र हैं। भगवान का स्मरण केवल उनके नाम और रूप द्वारा ही नहीं किया जाता, वरन भावनाओं के माध्यम से भी उनका स्मरण किया जा सकता है। अच्छे विचार भगवान की भावनात्मक उपासना ही है। अच्छी पुस्तकों का पढ़ना पढ़ाना भजन और पाठ पारायण से कम नहीं। अतः जैसे देव मंदिरों की स्थापना लगन से करते हैं, वैसे पुस्तकालय के लिए भी लगनपूर्वक प्रयास होना चाहिए। चूंकि विचार सेवा सबसे अच्छी सेवा है, अतः समाज सेवियों, लोक सेवियों को पुण्य परमार्थ की दृष्टि से पुस्तकालय स्थापित कराने चाहिए। किसी व्यक्ति को धर्म की इच्छा होती है तो वह मंदिर बनवा देता है। कुछ लोग धर्मशाला, कुआं या बावड़ी का निर्माण कर देते हैं। वृक्ष लगाने, बाग लगाने, सदाव्रत लगाने जैसे धर्म कृत्य संपन्न कर लोग स्वर्ग मुक्ति की कामना करते हैं। इनसे आत्मशांति और आत्मसंतोष मिलता भी है, किंतु इस युग की आवश्यकता को देखते हुए पुस्तकालयों की स्थापना को सबसे अधिक पुण्य फलदायी कर्म मानना पड़ेगा। किसी की तात्कालिक समस्याओं को हल कर देना, उसका दुख मिटा देना सेवा धर्म समझा जाता है। पुस्तकालय द्वारा सेवा धर्म के इन अंगों का भली प्रकार पालन होता है, क्योंकि जीवन समस्या को सुलझाने वाली पुस्तकें पढ़कर समस्याग्रस्त व्यक्ति अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रगति और उन्नति के आकांक्षी व्यक्ति जीवन निर्माण का साहित्य पढ़कर अपनी प्रगति और उन्नति के लिए लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़कर 5 व्यक्ति भी यदि सत्प्रेरणाएं प्राप्त कर सकें और वे 5 अन्य व्यक्तियों को वैसी ही सत्प्रेरणाएं दें, तो अच्छे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जाएगी और यूं पुण्य लाभ पुस्तकालय की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को ही मिलता रहेगा। उनकी स्थापित पुस्तकों से सत्प्रेरणा ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी और उनका पुण्य लाभ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह उन आत्माओं को मिलता रहेगा। ऋषि ऋण से मुक्त हों। परंपरा से चली आ रही ज्ञान की धारा का लाभ हम स्वयं भी उठाते हैं। यह ज्ञान पूर्वजों द्वारा किए गए परिश्रम और शोध से ही प्राप्त हो सका है। उसका लाभ हमें बिना मूल्य ही मिलता है, किंतु नैतिकता का तकाजा है कि उसका मूल्य किसी न किसी रूप में चुकाया जाए और ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जाए। ऋषि ऋण से उऋण होने का एकमात्र उपाय उस ज्ञान परंपरा को अगली पीढ़ी के लिए जारी रखने और वर्तमान पीढ़ी में उसके प्रसार की व्यवस्था बनाने के रूप में ही हो सकता है। पुस्तकालय इस व्यवस्था की सभी शर्तें पूरी करता है। पुण्य लाभ ऋषि ऋण का भार चुकाने के साथ ही सद्ज्ञान की अभिवृद्धि एवं सभ्य व सुसंस्कृत समाज की रचना के लिए गांव-गांव में विद्यालयों और व्यायामशालाओं की तरह पुस्तकालय भी स्थापित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि पुस्तकालयों में संख्या वृद्धि के लिए नहीं, सद्ज्ञान, सद्विचार और सत्प्रेरणाओं का प्रवाह उत्पन्न करने के लिए अच्छे स्तर की पुस्तकें रखी जाएं। यह ठीक है कि विचार की योग्यता मनुष्य में साहित्य से आती है। साहित्य के द्वारा समाज में विचारशीलता उत्पन्न होती है, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यक्ति और समाज के पतन का कारण भी विचार ही होते हैं। हीन विचारों के कारण ही लोग दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और अपनी शक्ति का अपव्यय करते हुए योग्यता नष्ट करते हैं तथा समाज के लिए हानिकारक अनर्थमूलक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। अतः पुस्तकालयों में पुस्तकें एकत्रित करते समय उनके चयन का भी मापदंड रखना चाहिए कि वह विचारों को ऊंचा उठाने वाली और नैतिक, धार्मिक, सामाजिक उत्थान का पथ प्रदर्शन करने वाली भी हैं अथवा नहीं। स्तर और गरिमा बनाए रखें। आजकल कई पुस्तकालयों में सदस्य संख्या बढ़ाने अथवा भीड़भाड़ बनाए रखने के लिए बाजारू निम्न स्तर की कहानियाँ, रोमांटिक उपन्यास आदि की पुस्तकें रखी जाती हैं।
उनसे पुस्तकालयों का उद्देश्य सही मायनों में पूरा नहीं होता। यदि शोभा सुसज्जा का ख्याल रखते हुए पुस्तकालय में लोगों की भीड़ बनाए रखने के लिए इस तरह का कूड़ा जमा कर लिया जाए तो फिर लोग उन्हीं की ओर आकर्षित होंगे। थोड़ा बहुत अच्छा साहित्य रखा भी जाता है तो लोग उन्हें पढ़ते नहीं। यह भी संभव है कि अच्छा साहित्य विपुल मात्रा में होते हुए भी थोड़ा सा बाजारू साहित्य लोगों को उस ओर से विमुख ही कर दें और पुस्तकालय के उद्देश्य को ही नष्ट करने लगे। एक सेर दूध में यदि एक रत्ती जहर घोल दिया जाए तो सारा दूध निरर्थक ही नहीं, हानिकारक भी बन जाता है। इसी प्रकार अच्छे साहित्य के साथ गंदी, बेहुदी, बेतुकी और अंधविश्वास फैलाने वाली एक पुस्तक किसी आदर्शवादी पुस्तकालय की सारी गरिमा को नष्ट कर देती है। यह तर्क निराधार है कि लोगों की मांग के अनुसार पुस्तकें मंगानी पड़ती है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि आदर्शवादी पुस्तकालयों को लोक रुचि पर नहीं चलना है, वर्ण लोक रुचि का परिष्कार करना उनका उद्देश्य है। इस बात को यदि ध्यान में न रखा जाए तो सारा किया कराया गुड़गोबर हो जाएगा। इस दिशा में बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए और पुस्तकों का चयन करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जिन पुस्तकों से उच्च नैतिक गुणों के समावेश की प्रेरणा मिलती हो, जो मनुष्य के चरित्र को ऊंचा उठा सके, वही पुस्तकालयों के लिए साक्षेप हो सकती है। जीवन निर्माण के लिए ऐसे साहित्य की आवश्यकता होती है जो हमारी भावनाओं को ऊंचा उठाने की क्षमता रखता हो। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि नहीं जागती, मानसिक आध्यात्मिक तृप्ति नहीं मिलती, उसे पुस्तकालय में नहीं रखना चाहिए। अच्छी पुस्तकों का मापदंड यह हो सकता है कि उससे उत्तम विचार मिलते हैं, कठिनाइयों पर विजय पाने का संकल्प सुदृढ़ होता है तथा जिसे पढ़ने से पाठक को प्रकाश मिलता है। पुस्तकालय में कैसी पुस्तकें रखी जाएं, यह निश्चित हो जाने के साथ ही यह प्रश्न उठता है कि पुस्तकालयों की स्थापना किस प्रकार की जाए। संपन्न और उदार व्यक्ति इस दिशा में ठोस सहयोग दे सकते हैं। ऐसे बहुत हैं जिनकी धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि होती है। धर्मशालाएं बनवाना, कुएं खुदवाना, देवालय चलाना आदि कार्यों के लिए कई लोग अकेले ही व्यवस्था कर देते हैं अथवा उनमें उदार सहयोग प्रस्तुत करते हैं। ऐसे साधन संपन्न और उदार चेता व्यक्तियों को पुस्तकालय के लिए सहयोग हेतु प्रेरित किया जा सकता है। यह सहयोग अन्य सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यों में दिए जाने वाले दान की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट है, क्योंकि उससे बहुत लोगों का जीवन स्तर विकसित होगा, अनेकों सुषुप्त आत्माओं को प्रकाश मिलेगा। कहा भी गया है कि ब्रह्मदान सब दानों से सर्वश्रेष्ठ दान है। ब्रह्म की भेंट किसी को दी नहीं जा सकती, परंतु उसका परिचय बोध कराने वाला ज्ञान, उसके समान बनाने वाली दिशा और उसके संयुक्त करने वाली प्रेरणाएं तो प्रदान की जा सकती हैं। जो लोग पुस्तकालयों की स्थापना और संचालन को समाज की अनिवार्य आवश्यकता समझते हैं, उन्हें चाहिए कि वे इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए अपने समान व्यक्तियों को तलाशें और एक सीमित बना लें। ऐसे व्यक्ति स्वयं भी सहयोग प्रस्तुत करें और लोगों से भी सहयोग प्राप्त करें। थोड़े से प्रयत्नों से ही इस लायक व्यवस्था तो बनाई जा सकती है कि पुस्तकालय आरंभ किया जा सके। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सहयोग आर्थिक रूप में ही प्रस्तुत किया जाए। इसके लिए अलमारियां, मेज, कुर्सी अथवा बैठकर पढ़ने के लिए बिछावन आदि भी दिए जा सकते हैं। किसी का कोई मकान खाली पड़ा हो तो वे लोकोपकार की दृष्टि से उसे पुस्तकालय के लिए दे सकते हैं। अस्थायी प्रबंध के लिए मकान का कोई हिस्सा अथवा 2-1 कमरों की व्यवस्था भी की जा सकती है। स्थापना ही नहीं, जनसंपर्क भी। इस प्रकार पुस्तकालय की प्रारंभिक व्यवस्था जुटाकर उसके लिए एक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए, जो नियमित रूप से निश्चित समय पर पुस्तकालय खोले, सदस्यों को पुस्तकें जारी करे और पुस्तकालय की देखभाल करे। सदस्यों से अमानत धन के रूप में 5-10 रुपए जमा भी कराए जा सकते हैं और उनसे 1 या 2 रुपए पुस्तकालय का सदस्यता शुल्क भी लिया जाता रह सकता है, जिससे कि पुस्तकों की मरम्मत होती रहे और नई पुस्तकें खरीदी जाती रहें। पुस्तकालयाध्यक्ष में जन संपर्क बढ़ाने की योग्यता भी होनी चाहिए। आरंभ में लोगों की रुचि सत् साहित्य पढ़ने में नहीं भी हो सकती है।
अतः उनमें अभिरुचि जागृत करने का कार्य तो पुस्तकालय अध्यक्ष करे ही। पुस्तकालय के संचालकों को भी चाहिए कि वे अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए तैयार करें। और यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकें एकत्रित करने और पुस्तकालय खोलने से ही सद्ज्ञान और सद्विचार का प्रसार नहीं हो सकता। उसके साथ लोगों में अभिरुचि जागृत करने के लिए भी प्रयत्न किए जाने चाहिए।